स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टाइम होता है वो होता है जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो। लेकिन आपको पता नहीं होता कि करना क्या है, कैसे करना है। तो इसकी वजह से आपको लॉसेस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो क्या करना चाहिए अगर आपने स्टॉक मार्केट में जस्ट अभी आप आए हो और अभी आपने एंटर किया है, तो स्टॉक मार्केट में आपको किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और किन चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। हेलो, मेरा नाम है आदित्य पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक विज़ार्ड यूट्यूब चैनल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टॉक मार्केट का, जिसको लोग ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं। लेकिन इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अभी अभी कदम रखा है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने मार्केट में टीवी पे एड्स देख के ग्रो का ऐप डाउनलोड किया है या फिर ज़ीरोधा का ऐप डाउनलोड किया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पता होनी चाहिए कि ये जो फील्ड है, ये एक हाईली रिस्की बिजनेस है। इसमें आपको प्रॉफिट से ज़्यादा चांसेस लॉसेस के होते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करें। सबसे बेसिक चीज़ जो आपको फोकस करनी चाहिए कि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रेडिंग होती कैसी है, स्टॉक मार्केट होता क्या है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, वो ये होता है कि जो एप्लीकेशन या फिर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल ऐप हो या फिर वेब ऐप हो, तो आप उसको यूज़ कैसे करना है। जैसे आप काइट यूज़ कर रहे हो या आप अपस्टॉक यूज़ कर रहे हो या आप ग्रो यूज़ कर रहे हो, उसमें जो भी ऑर्डर प्लेसिंग है या फिर आपको कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर्स, इंट्राडे, मार्जिन क्या है, लिमिट क्या है, आपको ट्रेलिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट बेसिक पता होनी चाहिए कि उस ऐप में आपको ट्रेडिंग करनी कैसी है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, मेरे पास आते हैं कि उनको वो फंस जाते हैं, उनको नहीं पता कि वो एंटर कर जाते हैं फिर एग्जिट ही नहीं कर पाते हैं। उनको पता ही नहीं कि सेलिंग ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो ये सारी दिक्कतें भी बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए, उसको यूज़ कैसे करना है। दूसरा, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा बहुत सीख लो पहले कि स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि कॉल पुट क्या होता है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा डीप की बात नहीं कह रहा हूँ कि डेल्टा गामा सारे वेरिएंट्स आपको पता होने चाहिए, बट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि कॉल पुट क्या है, कब लेना चाहिए, इन द मनी एट द मनी का नॉलेज थोड़ा बहुत। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे टिप्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि टिप्स जो प्रोवाइड करते हैं आपको ट्विटर पे, टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, उसमें 90% लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। उनके पास लाइसेंस नहीं है कि वो आपको ट्रेड्स दे सकें। बट फिर भी अगर आप उनको फॉलो करते हो तो पहले पता कर लो कि क्या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। इससे आपको डेफिनेटली एक एज मिलेगा। अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है ट्रेडिंग में तो ये मत आप कोशिश करो कि आप रातों रात अंबानी बन जाओ या फिर आपके पास एक महीने में पैसा डबल हो जाए। वो स्कीम सिर्फ पिक्चरों में दिखती है, मूवीज़ में दिखती है। तो आपको स्टार्ट जो करना है वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट से करना है। आपको जो रिस्क लेना है वो उतना ही लेना है कि आपको अगर उस दिन लॉस होता है तो रात को आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी ना हो। रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया था लास्ट वीक के, सर मेरे 10 लाख का लॉस किया है और मेरे पास अब से 20,000 बचे हैं, मेरे को रिकवर करना है। तो ये चीज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप इतना लॉस करने के बाद वापस रिकवर करोगे। बट ये नौबत ही ना आए आपके पास कि आप इतना लॉस करो। उससे बेटर है कि आप जो स्टार्ट कर रहे हो थोड़ा कम अमाउंट से करो। पहले सीखो कि क्या इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है।
कि आपको जो रिस्क लेना है वो आप हमेशा अपने औकात के अनुसार लो। इतना ना लो कि घर बार बेच के बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं और 1-1 लाख 10-10 लाख की कॉल पुट बाई करते हैं और फिर लॉस में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पहला 1 साल जो है स्टॉक मार्केट का, उसमें आपको कम कैपिटल से ट्रेड करना है और फोकस करना है एक सीखने का। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या आप कोई भी पायलट हो, आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, आपको एक पढ़ाई करनी पड़ती है उस फील्ड से रिलेटेड 4 साल 5 साल, फिर आपको उस फील्ड में उतारा जाता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में हमारे यहाँ कल्चर ऐसा नहीं है। लोग सुनी सुनाई बातें और बड़े बड़े प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देख के ट्रेडिंग में आ जाते हैं। तो फोकस रहेगा कि आप कोशिश करो कि पहले 1 साल जो आपके पास टाइम है, कोशिश करो कि अगर आपको किसी एडवाइज़र को ही फॉलो करना है या फिर कोई टिप्स वाले को फॉलो करना है, पहले उसको एनालाइज़ करो, उसके काम को देखो, समझो कि वो कैसे काम करता है, अगर वो सही आपको चीज़ें दे रहा है कि नहीं। फिर आप फ़िल्टर आउट करो कि अगर आपने 50 को फॉलो किया, उसमें से आप 5 या 10 जो आपको जेन्युइन लगते हैं, उनके जो ट्वीट्स हैं, उनके जो नॉलेज जो भी वो शेयर कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करो। तो अगर आप इन चीज़ों पे 3-4 चीज़ों पे फोकस करोगे, तो जो आपका जो स्टार्टिंग जर्नी रहेगा स्टॉक मार्केट में, वो बाकियों से अलग होगा। जो उनको बाकी जितने लोग जो मार्केट में आते हैं, 90% आप बिलीव नहीं करोगे, मोर देन 90% ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट में 95% भी आप कह सकते हो, जो कि स्टार्ट करते हैं, उनको लॉसेस होते हैं। मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको जो लॉसेस मैंने फेस किए, जो स्ट्रेस, जो एंग्जाइटी मुझे हुई, वो आपको ना हो और आपको एक जो कैपिटल का लॉस है वो ना हो और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा गाइडेंस मिले कि आप एक स्टॉक मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, आप उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सको।